दोस्तों, इस धरती पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे कोई समस्या ना हो, कोई चिंता ना हो। और वो बात भी है कि ऐसी कोई समस्या नहीं होगी कि जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। चिंता चिता समान होती है, क्योंकि चिता मुर्दों को जलाती है और चिंता जिंदा इंसान को खा जाती है। चिंता करके इंसान अपना टाइम वेस्ट करता है और ऊपर से दुखी भी होता है। चिंता करने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो चिंता करिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुन के आप चिंता मुक्त हो जाओगे। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, उसके पास बहुत ही संपत्ति थी, नौकर चाकर थे, बहुत ही खुशखुशाल जिंदगी जीता था। वह अपने धंधे से बहुत ही खुश था। उसका कारोबार रोज बरोज वृद्धि कर रहा था। अचानक एक दिन उसने अपनी संपत्ति का हिसाब लगाया। तब पता चला कि उसके पास इतनी ही संपत्ति है कि उसके बच्चे तक के लिए ही काफी होगी, लेकिन बच्चे के बच्चों का क्या होगा। वह ये सोचकर बहुत ही उदास हो गया। उन्हीं दिनों में भगवान गौतम बुद्ध उस नगर में थे। शेर ने सोचा, मैं भगवान बुद्ध के पास जाऊंगा और अधिक संपत्ति की मांग करूंगा। सेठ भगवान के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे इतनी संपत्ति चाहिए, इतना धन चाहिए कि मैं भोगूं, मेरे बच्चे भोगे और उनके बच्चे भोगे और वह कभी भी खत्म ही ना हो। भगवान बुद्ध मुस्कुरा कर कहा, ऐसा ही होगा सेठ, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हारे घर के सामने एक टूटी फूटी झुंपड़ी में एक गरीब सास बहू रहती है। कल तुम उनको एक दिन की खाद्य सामग्री दे आना और बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा सुन के सेठ बहुत ही खुश हो गया। बस इतनी ही। इसकी रात बहुत ही मुश्किल से गुजरी। दिन निकलते ही सेठ खाद्य सामग्री लेके झोपड़ी में पहुंचा। उसने वहां देखा तो सास ध्यान कर रही थी और बहू अपनी झोपड़ी को साफ कर रही थी। सेठ ने बहू से कहा, यह लीजिए, मैंने तुम्हारे लिए दाल, आटा, घी, नमक लाया हो। बहू ने उसकी ओर देखा और बोली, नहीं सेठ जी, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास आज के लिए खाना है। सेठ बोला, तो क्या हुआ, कल काम आएगा। बहू बोली, हमें माफ करें, हम अगले दिन के लिए संग्रह नहीं करते, भगवान हमें रोज देते हैं। यह सुनकर सेठ अवाक हो गया। उसने सोचा कि ये लोग हैं जो कल की चिंता नहीं करते, और दूसरी ओर मैं हूँ जो बच्चे के बच्चों की चिंता में मर रहा हो। उसने सब कुछ समझ लिया। फिर उसने धन की लालसा नहीं की। अब उसे महात्मा बुद्ध की बात समझ में आ चुकी थी। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें वर्तमान का आनंद लेना चाहिए।